हेलो, यस मैम। वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके। Yesterday we have studied about eco-friendly polymers. Last topic we were doing biopolymers and bioplastics. Biopolymers क्या होते हैं? These are the polymers which are present in or created by living organism. ठीक है, हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट करी थी, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने जो रिवाइज किया था दैट वाज ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इको फ्रेंडली पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की रिवीजन हो गई थी, उसमें एक टॉपिक रह गया था बायोपॉलीमर्स एंड बायोप्लास्टिक। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स विच आर प्रेजेंट इन और क्रिएटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट कैन बी polymerized to create a bioplastic। ठीक है, these are biopolymers। ठीक है, ये जो बायोपॉलीमर्स होते हैं इसकी इसके इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है? दैट कम फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी बायोपॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोपॉलीमर। एंड द सेकेंड क्या होता है? विच नीड टू बी पॉलीमराइज्ड बट कम फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट इज नोन एज बायोपॉलीमर्स। ठीक है, जो हमारे नेचर में बायोपॉलीमर्स हैं, आइडिया है आपको कोई एग्जांपल? Biopolymers examples like cellulose, soy protein, starch, polyester gases. These are the examples of biopolymers. Next is bioplastics. Bioplastic क्या होता है? Who will tell? Yes, bioplastic. Any idea? कोई आइडिया है बायोप्लास्टिक क्या होते हैं? देखो, these are the biodegradable polymers, naturally polymers होते हैं and they allow them to compete with the current plastic। ठीक है, बायोप्लास्टिक्स जो होते हैं that must be able to strong, flexible, elastic and above all properties। They can be renewability, they show the properties like renewability, degradability and production of waste material is also less। एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, कैसे होती है? लाइक फॉर्मेंटेशन हो गया, लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन हो गया, तो इन सब से इसकी बायोप्लास्टिक्स की प्रोडक्शन होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई आपको डू यू नो द एग्जांपल ऑफ एनी बायोप्लास्टिक? फर्स्ट वन इज पॉलीलैक्टिक एसिड्स लाइक PLA। अगर आपका एग्जाम में आ जाता है पॉलीलैक्टिक एसिड या PLA, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ओनली इन 2-3 लाइंस। It is a biodegradable thermoplastic polymers that derived from the renewable resources that is known as polylactic acid। और इसकी कुछ applications बता दोगे like used in the biomedical applications, dialysis media and the drug delivery devices।
like another bioplastics like polyhydroxy butyrate polycaprolactone. आप 2 कर लेना, फर्स्ट नोट्स में मेंशन कर दूंगी. एक तो PCl दैट इज polycaprolactone एंड द फर्स्ट वन इज polylactic acid. इसमें क्या करना है, आप 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन कर लोगे. जैसे ही आपने पोलीलैक्टिक एसिड का मैंने बताया, वैसे ही आपका है polycaprolactone. इसमें आप बताओगे इट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड डिराइव्ड बाय द केमिकल सिंथेसिस फ्रॉम द क्रूड ऑयल. ठीक है. उसके बाद हमारा एक टॉपिक होता है थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक ड्यूरिंग रिसाइकलिंग. कि थर्मल डिग्रेडेशन क्या होती है, कैसे करती है, ये हमने सारा स्टडी कर लिया था. नेक्स्ट हमारी यूनिट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आप क्या करोगे, डेफिनेशंस करोगे, टाइप्स करोगे, कॉजेस करोगे, इफेक्ट करोगे एंड कंट्रोल मेजर्स. डेफिनेशन, टाइप, कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स. आपके डिफरेंट टाइप्स के कितने 6-7 टाइप के आपके पोल्यूशन है. फर्स्ट आपका है एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ मैरीन पोल्यूशन, फिफ्थ नॉइज पोल्यूशन, सिक्स्थ इज थर्मल पोल्यूशन एंड द सेवंथ वन इज न्यूक्लियर हजार्ड. जितने भी पोल्यूशंस है अब उसके बारे में आप क्या पढ़ोगे, डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स और उसको कंट्रोल मेजर्स की उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. बिफोर डूइंग ऑल दिस पोल्यूशन, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है. आप बताओ क्या होता है इन्वायरमेंट. Ma'am, it consists of all the living and non-living organisms. यस, जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स होती है, जिसमें जितने भी लिविंग नॉन लिविंग हो गए ऑर्गेनिज्म, तो दैट मेक्स द इन्वायरमेंट. और इन्वायरमेंट में कैसे होता है Excuse me, ma'am. इन्वायरमेंट. Ma'am, हेलो, please allow students. They are waiting in the waiting room. ओके. एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स विजिबल ही नहीं दिखते मेरे को. जस्ट अ मिनट. यस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग सराउंडिंग अस क्रिएट ए environment. और environment pollution क्या होता है, day by days there are arising problems due to air pollution, noise pollution, different types के man made activities. ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे pollution को disturb करते हैं and cause a environment pollutions. जितने भी extraction होते हैं, extraction of resources, modification and manipulation of environment and adding to the pollution through the process of industrialization, all these are responsible for causing environment pollution. जिस आप बताओ बेटा और कौन कौन से हो सकते हैं जो कॉज करते हैं environment pollution को. जनरल environment pollution, जब आपको कोई पूछा जाए explain the environmental pollution, तो आप कैसे define करोगे, क्या होता है ये pollution. यस, कोई बताएगा. Pollution that harms the environment. Environmental pollution is of various types. Yes. अब इसमें आता है, अब इन्वायरमेंट को आप कैसे कैटेगराइज करते हो. इट कंप्राइजेज, आवर इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ 4 सेगमेंट्स. कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट जब आप करते हो तो यू विल टेल कंप्राइजेज, आवर इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ 4 सेगमेंट. फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड इज एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ इज बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर कंटेन ऑल ऑफ द हार्ड सॉलिड लैंड ऑफ द प्लैनेट्स क्रस्ट, means जो अर्थ सरफेस पे एंड द सेमी सॉलिड लैंड अंडर द क्रस्ट. ठीक है. The surface of the lithosphere is very uneven. There are high mountain ranges, huge plains and deep valleys along the ocean floor. So these include the lithosphere. ऐसे ही आपका होता है हाइड्रोस्फेयर.
हाइड्रोस्फीयर में क्या एक्सप्लेन करोगे? जितना भी वाटर जो प्रेजेंट होता है अर्थ सरफेस पे वो हाइड्रोस्फीयर को क्रिएट करता है. मीन्स द वाटर ऑन अर्थ सरफेस कॉन्स्टिट्यूट हाइड्रोस्फीयर एंड इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 20 किलोमीटर इन थिकनेस. ऐसे ही आपका थर्ड वन है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होगा? इट कंपोज्ड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द स्फीयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे एंड द एनिमल्स ऑफ द अर्थ क्रिएट ए बायोस्फीयर. रिपीट कर रही हूँ. द बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द अर्थ. ऐसे ही आपका है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के बारे में तो सबको ही पता है. द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर में देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स और द फैक्टर विच अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को कौन कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं. ऐसे ही होता है हमारा टेम्परेचर कंपोजिशन, सॉरी एटमॉस्फेयर कंपोजिशन की एटमॉस्फेयर किन किन से बना है, कौन सी ऐसे एलिमेंट्स है जिनसे बना है. एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एट सी लेवल, तो उसमें क्या एक्सप्लेन करोगे आप? इट कंसिस्ट ऑफ N2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन. तो ऑल दीज जितनी भी ये गैसेस है ये क्या क्रिएट करते हैं? एलिमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर का. ठीक है. ऐसे ही एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं. लेयर्स में आप बताओगे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. क्लियर है इतना? एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है. क्लियर टू मैम ऑल? आप वो हाइड्रोस्फीयर काउंट नहीं करोगे? यस बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? हाइड्रोस्फीयर काउंट नहीं करोगे उसमें? हाइड्रोस्फेयर है ना उसमें, बताया तो है हाइड्रोस्फेयर को. द वाटर ऑन अर्थ सरफेस कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फेयर. ये क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट है. किससे बना होता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. 4 टाइप्स का बताया ना मैंने ये. तो ये हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट. उसके बाद लेयर्स बता रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो एंड थर्मोस्फेयर. ये जनरल डिस्कशन है. उसके बाद हमारा आता है पोल्यूशन. पोल्यूशन में आप बताओगे पोल्यूशन क्या होता है? Any undesirable change in the composition of air, water and soil or any segment of the environment against nature. कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है उसकी कंपोजिशन में, लाइक एयर की, वाटर की, सॉइल की, तो ये क्या क्रिएट करते हैं? पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. आपको पता है नॉइस पोल्यूशन हो गया. आज तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, या फिर ये जितने भी डिफोरेस्टेशन है, ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन को कॉज करने के लिए. And further we can divide the pollutions into different types. मैंने बताया ही है स्टार्टिंग में कितने टाइप्स का एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, हैजार्डियस. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट जो हमारा हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन में आप बताओगे द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर in quantities and the duration that are harmful to the human health. Clear है? And the environment, the presence of chemicals in the environment is that are harmful to the human health and environment or the air pollution. ये कब होता है एयर पोल्यूशन? जब किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, एक लिमिट होती है, सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस कर देती है. when the concentration of a certain substances become high to cause the atmospheric environment to become toxic, तो ये इसको क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, आप बता सकते हो? कोई बताएगा एयर पोल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? अपने आइडियाज दो. यस बेटा बताओ, इजी क्वेश्चन है. एयर पोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एयर पोल्यूशन में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं? मैम जो पॉल्यूटेड Ma'am, पार्टिकल्स smoke. होते हैं एयर में वो हमें हार्म करते हैं जब हमने इनहेल करते हैं थ्रू यस गुड. और बताओ और क्या हो सकता है? Ma'am, smoke and burning of something that causes ash and it gets mixed with the air. Yes, these are the responsible for the causing air pollution. ऐसे ही आप एयर पोल्यूशन को
कैटेगराइज कर सकते हो, इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में आप बता सकते हो जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए एमिटिंग पॉइजनस गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नेचुरल सोर्सेज हो जाते हैं। या फिर सेकंड होता है डीके ऑफ वेजिटेशन या मार्श गैसेस, ये हमारे होते हैं नेचुरल सोर्सेज टू कॉज एयर पोल्यूशन। पोलन ग्रेन्स हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। सेकंड होता है मैन मेड सोर्सेज, कौन से होते हैं मैन मेड सोर्सेज में आप बता दोगे, लाइक डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन, व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने भी पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हो आज डेली रूटीन में, इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, explosive used in wars and increasing population, all these are the factors responsible for causing air pollutions। ठीक है, कौन कौन से हैं Excuse me, ma'am. नेचुरल और मैन मेड। मैम यस, मैम ओजोन को आप नेचुरल में काउंट करोगे या मैन मेड में? ये अभी मैं बता रही हूँ आपके जितने पॉइंट्स हैं, ये मैं अभी डिटेल में बता रही हूँ बेटा, वो उसी पॉइंट पे ही आ रही हूँ मैं, ठीक है, बता रही हूँ। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट में आप कितने टाइप के बता दोगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट हो जाता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होंगे बताओ, कोई है आइडिया बताओ प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते तो हैं? वो सुनते ही आया मैम, वो सल्फर सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ओजोन और हाँ, नाइट्रोजन जितने भी ऑक्साइड। हाँ, प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना नेचुरल इवेंट्स के, लाइक फायर, वोल्केनिक इरप्शंस या फिर ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, एग्जांपल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये हो जाते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं? दैट आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। जो प्राइमरी और के साथ बनते हैं, प्राइमरी से बनते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी, लाइक ओजोन, फोटोकेमिकल स्मोक, तो ये हो जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, क्लियर हो गया ओजोन का भी आपका, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है ये। उसके बाद नहीं मैम, नेक्स्ट हमारा मैं ये पूछ रहा था कि वो अपन नेचुरल में काउंट करोगे या मैन मेड में, क्योंकि जैसे ओजोन लेयर में होल हो रखा है, तो जब फिर सनराइज एंटर करती है और ओजोन से इंटरेक्ट करती है तो जाके एयर पोल्यूशन होता है। बेटे इसको और जो- लेकिन हम नेचर उसमें ही काउंट करते हैं। बट मैम वहाँ पे जो होल हुआ है वो तो हमारी वजह से हुआ है, हम जो वो सीएफसी गैसेज यूज करते हैं, सम मोर रीजंस। देखो वो तो है ही, देखो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आ जाता है ना, देखो ये नेचुरल तो है ही, बट इसमें मैन मेड एक्टिविटी के थ्रू हो जाता है, तो सेकेंडरी में हो जाता है। तो इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फिर इसको बोले क्या, नेचुरल या मैन मेड? इसको नेचुरली कंसीडर करेंगे बेटा। ठीक है मैम। ठीक है, देखो उसके बाद होता है फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इसको टू टाइप्स में करते हैं, एक होता है गैसियस पोल्यूटेंट और एक होता है पर्टिकुलेट। गैसियस में आप बताओ कौन कौन सी गैस होंगी जो गैसियस पोल्यूटेंट को कोज करेंगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसियस पोल्यूटेंट हो जाएंगे। ऐसे हमारा होता है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट, लाइक जितने भी डस्ट है, स्मोक है, लेड, मरकरी, कैडमियम, ये सारे क्या कोज करते हैं? पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट को कोज करते हैं। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फिजिकल स्टेट। अगर हमारे एग्जाम में अगर आपको ये है ना सम कॉमन एयर पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें आप क्या बताओगे? सिर्फ इनका ये बता दोगे, लाइक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बारे में वन लाइन में ये डिस्क्राइब करना होगा, इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस दैट इज फॉर द मोस्ट अबंडेंट फॉर एयर पोल्यूटेंट। इसका सोर्स बता देना, कोई भी अगर आ जाता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से बनती है। इसका इफेक्ट बता देना कि मैम हमारे पेपर इसका तो एमसीक्यू होगा ना? पेपर तो एमसीक्यू होगा, लेकिन आप अभी तो मान के चलो कि एमसीक्यू या सब्जेक्टिव, अभी तो कुछ पता नहीं है ना कैसे होगा बस, लेकिन पढ़ना तो आपको सारे ही है ना, यस मैम। या एमसीक्यू के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसा है कुछ? मतलब उसमें एक्सप्लेन वगैरह तो नहीं करना होता ना? नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं करना होता, लेकिन मैं फिर जो एमसीक्यूज है वो इन्हीं में से ही अराइज होते हैं ना क्वेश्चंस, तो इसका अफेक्ट कर लोगे कार्बन ओके मैम। मोनोऑक्साइड। हाँ, उसके बाद जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट है उसका कंट्रोल तो आप कर लो, कंट्रोल करना है सबका। हाउ विल यू कंट्रोल द कार्बन मोनोऑक्साइड? लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन डिजाइन, फ्यूल मॉडिफिकेशन, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का, ऐसे ही ऑक्साइड ऑफ सल्फर का, कि
ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सोर्स बताने हैं और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जितने भी करोगे उनका इफेक्ट, डेफिनेशन और कंट्रोल करना है। कर लोगे? मुश्किल तो नहीं है, कर लोगे ना? हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फोटोकेमिकल, इसी में ही है, एयर पोल्यूशन में ही है टॉपिक, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। देखो स्मोक जो होता है ये दो फोटोकेमिकल स्मोक, ये क्या है, इसमें जो स्मोक है 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, एक होता है स्मोक और एक होता है फॉग। ठीक है, द नेम वाज गिवन बिकॉज फॉग इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस ऑन द कार्बन पार्टिकल्स ऑफ द स्मोक टू फॉर्म ए स्मोक। अब इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को, एक होता है लंदन स्मोक और एक होता है लॉस एंजल फॉग। लॉस एंजल को आप फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। मैं अभी जस्ट आपको समझा रही हूँ, सारा बता रही हूँ, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, उसमें से आप पढ़ लोगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं समझ ना आ रहा हो कुछ? कर लोगे ना बेटा? आ रहा है, Yes, समझ में आ ma'am. रहा है। ओके, Ma'am, आ रहा है ऐसे समझ. ओके, ऐसे ही हमारा होता है फोटोकेमिकल स्मोक को 2 टाइप्स में आपने करा, एक होता है लंदन स्मोक और एक होता है लॉस एंजल्स स्मोक। द स्मोक फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फर ऑक्साइड पार्टिकुलेट्स आर नोन एज लंदन स्मोक। और जो फोटोकेमिकल जो सेकंड वाला मैंने बताया लॉस एंजल, द स्मोक दैट रिजल्ट फ्रॉम द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। रिपीट कर रही हूँ, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज स्मोक एंड फॉग। ठीक है, द नेम वाज गिवन बिकॉज द फॉग इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस ऑन द कार्बन पार्टिकल्स ऑफ द स्मोक टू फॉर्म ए स्मोक। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर we can divide smoke into 2 type. First is London smoke, LONDON इसकी spelling London smoke, and second is Los Angeles fog. Los Angeles fog जो होता है is also known as photochemical smoke. ये कैसे होता है? जितनी भी photochemical reactions होती है एटमॉस्फेयर में, that create a Los Angeles fog. और लंदन स्मोक में क्या होता है? जितने भी स्मोक है जो सल्फर ऑक्साइड के पर्टिकुलेट से बनते हैं उसको आप कहते हो लंदन स्मोक। फिर इसमें इसकी कंपोजिशन बता दोगे, हाइड्रोकार्बन्स को जब NO के साथ रिएक्ट करते हो तो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है इसमें टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। केमिस्ट्री में आप क्या बताओगे? बेसिकली इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस बता जाओगे। इसमें जो फर्स्ट आपकी जो रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है, लाइक N2 प्लस O2। जब N2 और O2 को करते हो तो आपका NO बन जाता है। अब इस NO को जब आप अगेन O2 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको जब आप सनलाइट की प्रेजेंट में वो करते हो यूवी रेस में तो क्या बन जाता है? NO बन जाता है। ठीक है, अगेन ये दोबारा अगेन किससे रिएक्ट करता है? O2 से बनेगा तो NO2 बन जाता है। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। एग्जाम में अगर देख लेना, अगर सब्जेक्टिव आता है या जो भी एग्जाम पेपर होगा वो नहीं मालूम मुझे, बट कई बार ये डिफरेंस आ जाता है लंदन स्मोक और लॉस एंजल्स स्मोक में क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपल बता देना, लंदन स्मोक इज नोन एज क्लासिकल स्मोक, लॉस एंजल्स स्मोक इज डिफाइंड एज फोटोकेमिकल स्मोक। लंदन स्मोक स्मोक को इंक्लूड करता है और उसमें आप बता दो ना फोटोकेमिकल रिएक्शन से अराइज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें फोटोकेमिकल स्मोक के एसिड रेन। एसिड रेन इसमें क्या होता है? एसिड रेन में बताओ, जो अनपोल्यूटेड रेन वाटर है इज स्लाइटली एसिडिक। Unpolluted rainwater is slightly acidic due to the presence of carbon dioxide in the air, and that carbon dioxide combined with the water droplet to form a carbonic acid, and that is responsible for causing acid rain. ठीक है, आप ये भी बता सकते हो द रेन पासिस थ्रू एन एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड विद ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन। तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाता है? नाइट्रिक एसिड बन जाता है, which form a mixture of nitric acid and sulfuric acid. ठीक है, ये हो जाता है हमारा, दिस इज नोन एज एसिड रेन। हमारा जो रेन वाटर है अगर उसका pH बिलो 5.7 होता है तो दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। एसिड रेन क्लियर है? रिपीट करूं या हो जाएगा? एसिड रेन रिपीट
रिपीट कर रही हूँ, सुन लो ध्यान से। अनपोल्यूटेड रेन वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड बना देती है। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। जैसे ही रेन होता है, रेन पासिस कर होता है एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या कर देता है? ये पोल्यूट हो जाता है। किसके साथ? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उससे क्या बन जाता है? मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर बन जाता है, उसको आप कहते हो एसिड रेन। जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 5.7 से कम होनी चाहिए। अगर 5.7 से कम होती है, यही रेंज है इसकी, तो उसको आप कहते हो एसिड रेन। ऐसी एसिड रेन की फॉर्मेशन बता दोगे, वही सिंपल बताना है, मैंने आपको बताया। सल्फर और नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं, तो इसी की यही एग्जांपल दे दोगे रिएक्शन का। SO2 प्लस O2 रिएक्ट विद SO3, ऐसे ही आप H1O3 का बता दोगे। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन में बता दोगे कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। डैमेज टू द वेजिटेशन, कैसे वेजिटेशन को इफेक्ट करता है? डैमेजिंग देयर लीव्स, exposing the plant to toxic substance, alteration of seed germination, damage to building, and effect on human life by releasing toxic metal. थर्ड हमारा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताएगा कोई स्टूडेंट? क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? यस, जनरल है, बता दिया करो, जिसको जितना पता बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा? मैम जो सनरेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, वापस बाउंस बैक नहीं कर पाती एटमॉस्फेयर से बाहर। अर्थ का सरफेस उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो इसमें आप ये भी बता सकते हो, या फिर सिंपल बता दो। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन टेम्परेचर दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस बिकॉज सर्टेन गैसेस, जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, एब्जॉर्ब कर देती है एनर्जी को फ्रॉम द सन। ठीक है, और ये जो गैसेस, विदाउट दीज गैसेस क्या होगा? द हीट वुड escape back to into the space. That is ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसे ही इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का बता देना। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कोई बताएगा? गैसेस बता दो। तो इसमें बस थोड़ा सा ही बता देना, मैं ना नोट्स में जो करनी है ना वो बता। गैसेस में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मेन रोल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन। हाँ, इनकी गैसेस, आपका क्वेश्चन ठीक है, ये गैसेस पढ़ लेना सारी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन जो मैंने बताई, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेन कॉज होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ये इसमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है क्वेश्चन, पढ़ लेना। उसके बाद आता है ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन। अब आप लोग बताओ ओजोन लेयर क्या होती है? मैम जो O3 की होती है बनी हुई। यस, और बताओ, और स्टूडेंट बताओ। हार्मफुल रेज को प्रिवेंट करती है उनको अर्थ सरफेस पे आने के लिए। हाँ, अच्छा, आपकी क्लास के स्टूडेंट को बोलो लीव कर लिया, अब मैंने अटेंडेंस नहीं ली। पहले 42 थे, अब 39 हो गए हैं। ज्वाइन कर लो, अभी मैंने अटेंडेंस ली नहीं है। बच्चों को बोलो ये किसने लीव की, एब्सेंट चली जाएगी उसकी। हमने ले लिया। मैम हमने एसएस ले ली है। ले लिया, फिर मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे आप? जी मैम। हाँ जी मैम। अब मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर तो होगा, ग्रुप से ले लेना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ, क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना। ओके मैम। ओके, अच्छा बताओ, ओजोन के बारे में बता रहे थे, बताओ। हार्मफुल रेज को प्रिवेंट करती है अर्थ सरफेस पे आने के लिए एंड O3 से बनी होती है। यस, और कोई बच्चा और बताओ। मैम सन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिनको ओजोन लेयर रोकती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर बता देना कि इसका क्या इफेक्ट होता है, ये बता देना। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, अभी स्टूडेंट्स ने बताया ही है। इट इज अ सोर्स ऑफ हीट इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो इससे क्या रिजल्ट होता है? इट प्ले वेरी की रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इसमें बता देना थोड़े से 2-3 पॉइंट्स ही।
नेक्स्ट हमारा आता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल। हाउ विल यू कंट्रोल एयर पोल्यूशन? इसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं आपके कि एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। पहला इसमें 2-3 मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट आपका है सोर्स करेक्शन मेथड, जो आपके सिलेबस में है, लाइक सोर्स करेक्शन मेथड। एयर पोल्यूशन को आप सोर्स करेक्शन मेथड से कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे इसको आप डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में, लाइक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब आप एयर पोल्यूशन को कैसे करोगे कि कोई भी अगर रॉ मटेरियल लेते हो आप प्योर क्वालिटी का लो, प्योर ग्रेड, टू यूज प्योर ग्रेड रॉ मटेरियल फॉर कंबशन। लाइक अगर आप कुछ ये लेते हो, जो भी आप कोल लेते हो तो उसका जो सल्फर कंटेंट है वो कम हो, जिसका कम हो वो उसको चूज करो। मींस क्वालिटी या प्योरिटी पे ध्यान देना है। सेकंड आता है मॉडिफिकेशन इन प्रोसेस। जो भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन कुछ भी कर रहे हो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से, वो एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट कम पोल्यूट हो। ठीक है, ऐसे ही होता है अल्ट्रेशन इन इक्विपमेंट्स। हमें ऐसे ही इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए जिसमें क्या हो, पोल्यूशन को कम कोज करे। ठीक है, और बेटर क्वालिटी के ऑटोमोबाइल्स इंजन्स का यूज करना चाहिए फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ऐसे ही कुछ डिवाइस भी यूज करते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। इसमें होता है लाइक ग्रेविटेशनल सेटलिंग, साइक्लोनिक सेपरेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इनके नेम आप लर्न कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से होता है। वेट स्क्रबर्स मेंशन कर दूंगी, तो इनको माइंड में रख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर कंट्रोलिंग, और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अदर वे क्या होती है, कंट्रोलिंग गैसियस पॉल्यूटेंट से। जो भी गैस हमारे पोल्यूशन को कोज करते हैं उसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, तो दीज आर द एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करा दूं वाटर पोल्यूशन थोड़ा सा? नेक्स्ट क्लास में करा दे रहा मैम, आज एक टॉपिक हो गया। आज इतना काफी है? ओके। हाँ मैम। अच्छा ये बताओ, किसी को कोई समझ तो आ रहा है ना मैं जो पढ़ा रही हूँ? हाँ मैम, इजी है। ओके, वैसे तो इजी है, आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी अपना कुछ भी स्टडी कर लो, मुझे व्हाट्सअप वो कर दो, अटेंडेंस सेंड कर दो। कौन भेज रहा है स्टूडेंट? मैम मैं कर रही हूँ, मान्या। हाँ मान्य, आप सेंड कर दो मेरे को। अभी एक आकांक्षा ने भी ज्वाइन किया है। नोट्स कब तक दोगे मैम आप इसके? नोट्स? जी। मैं वैसे नोट्स कंप्लीट हो जाता है ना चैप्टर तब देती हूँ, पहले दे देती तो पढ़ोगे नहीं। टॉपिक वाइज दे दो ना मैम, जैसे आज वो हो गया जी? एयर पोल्यूशन। टॉपिक वाइज दे दो ना, टॉपिक वाइज क्या है ना, साथ साथ में रिवाइज होता रहेगा। चलो, स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट है वो तो आपको मैडम दे गई होंगी, मुक्ता मैडम। यस मैम, मुक्ता मैम ने दे दिया वो। है ना, वो 2 यूनिट के तो दे ही दिए होंगे। चलो मैं इसके सेंड कर देती हूँ। मैं सीएससी सी में भी पढ़ाती हूँ ना, तो उन स्टूडेंट्स को बेसिकली वैसे क्या करती हूँ, जब कंप्लीट हो जाता है वो अपना थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करते हैं और लास्ट में फिर उनको सेंड करती हूँ। जैसे फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन सी के स्टूडेंट्स के भी टच में तो हो गए आप लोग? यस मैम। हो ना, ठीक है। आपके जो नोट्स है ना, आपकी क्लास का सीआर कौन है? मैं और मान्या, हम 2 जने हैं। मैं और मान्या। मेरे को एक्चुअली ना अभी
हर्षित गुप्ता और एंड मान्या। मान्या। अच्छा, मैं नोट कर लेती हूँ। मैं जो भी नोट्स होंगे ना आप दोनों को सेंड करूंगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। गूगल क्लासरूम तो मुक्ता मैम असाइन कर रही हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप सेंड कर दोगे ना? ऑफिशियल ग्रुप पे डाल दो Yes, मैम। ma'am. चलो ठीक है। ऑफिशियल पे भी एक्चुअली बाकी क्या होता है, हाँ, कई बार ऑफिशियल पे ना वो क्लासेस होती है ना, तो बच्चों का मिस हो जाते हैं नोट्स। नहीं नहीं मैम वो हो जाते हैं। हो जाता है, ठीक है। यस मैम। वैसे इंटरेस्टिंग है चैप्टर, खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा टफ नहीं है। वाटर पोल्यूशन है, वाटर के बारे में तो आपको पता ही है। लाइक सोइल पोल्यूशन है, मैराइन हो गया, नॉइज हो गया, थर्मल। उसके बाद है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, ये भी इंटरेस्टिंग है काफी। लास्ट आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी आप लोगों का एग्जाम कैसा हो गया था? ठीक हो गया था? इजी था मैम, सही गया था। ओके। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के पास बुक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की? स्टूडेंट्स के पास, किसी के पास No, ma'am. नहीं है बुक? नहीं है हाँ. मैम, नहीं। मैं ना अभी सीएससी में देखो, नोट्स तो टीचर देता ही है। क्या होता है कि इन्वायरमेंट का तो काफी ब्रॉड होता है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो बुक में भी अच्छे होते हैं, मतलब टीचर के भी अच्छे होते हैं और बुक में से भी थोड़ा कंसर्न करना चाहिए। तो सेक्शन सी में मैंने स्टूडेंट्स को एक बुक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो उसकी पिक्स लेके पीडीएफ बनाएंगे, उस क्लास में सर्कुलेट होगी। तो आपकी क्लास में भी चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं आपकी क्लास में मैं ही सेंड कर दूंगी, तो थोड़ा उसकी भी हेल्प ले लेना। नोट्स के साथ साथ बुक को जरूर रेफर किया करो। और बुक में क्या है, एक तो सिलेबस मेंशन्ड है, प्रॉपर कंटेंट मेंशन होते हैं, चैप्टर वाइज है। नोट्स प्लस बुक तो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है। फिर क्वेश्चन बैंक होता है लास्ट में। तो मैं आपको बुक भी सेंड कर दूंगी, सी के स्टूडेंट्स को दूंगी, फिर उनके बाद मैं आपको दे दूंगी। ये अटेंडेंस जिसने भेजी है, क्या नाम है बच्चे का? हर्षित? आपने मान्या भेजी? बल मान्या ने? मान्या बल मान्य ने भेजी ओके, होगी मैम। मैं ऐड कर लेती हूँ ना आपका नाम। ओके बेटा, जितना कराया रिवाइज कर लेना। ओके, टेक केयर।